हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और इससे पिछले वाले वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने बताया था व्हाट है रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में जो भी बताएंगे वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस वीडियो में बताया गया है रेशनल नंबर का बेसिक डिफिनेशन और कैसे रेशनल नंबर को हम लोग पहचानेंगे, कैसे वेरीफाई करेंगे, उस वीडियो में इन डिटेल बताया गया है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को देखें, तब इस वीडियो पर आने की कोशिश करिए। और एक और बात कि आप लोग वीडियो सीक्वेंस वाइज से देखें ताकि आप नोट्स अपने हाथ से सीक्वेंस वाइज से बना पाएँ और जो भी थ्योरी बताते हैं आप उसे अच्छे से राइट करें और क्वेश्चन को रिवीजन करें ताकि मैथ में अलग प्रकार का मोटिवेशन और फील हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ रेशनल नंबर का जो कुछ टॉपिक बच गया था उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग रेशनल नंबर का रिकैप कर लेते हैं, थोड़ा सा बता देते हैं कि रेशनल नंबर होता क्या था। तो रेशनल नंबर का डिफिनेशन राइट करवाई थी कि वो ऐसे नंबर जो P/Q का फॉर्म का हो, जो P/Q का फॉर्म का हो, यानी नंबर डैट कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। तो उसको क्या कहते थे, रेशनल नंबर, जहाँ पे वेयर P एंड Q क्या था, इंटीजर था। क्या था, इंटीजर। एंड Q नॉट इक्वल टू 0। P और Q क्या था, इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू 0। और इस फॉर्म का होना चाहिए P/Q। जैसे एग्जांपल हमने दिया था 7/8। 7/8 यहाँ पे P के जगह पे कितना है 7 और Q के जगह पे कितना है 8। अब यहाँ पे 7 भी इंटीजर है और 8 भी इंटीजर है। और सेकेंड क्या कहता है, Q नॉट इक्वल टू 0। Q के जगह पे यानी नीचे वाले पे 0 नहीं होना चाहिए, तो Q के जगह पे 0 नहीं है, यहाँ तो 8 है। इसलिए आप इसको क्या बोल सकते हैं कि यह रेशनल नंबर है। ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। अगर नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, तब इस वीडियो पर आने की कोशिश करें। कुछ रेशनल नंबर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट छूट गया था, आज हम लोग उसे नोट करेंगे। तो नोट करेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर करने हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है 0 इज अ रेशनल नंबर। ये कल वाले वीडियो में भी हमने बताया था कि 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है। इट कैन बी रिटेन एज रिटेन एज 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, ऐसे 0/70, 0/500, 0/502, ऐसे। यानी कि नीचे आप कुछ भी नंबर राइट करेंगे तो 0 में हम लोग जब 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। ऐसे किसी भी एनी नंबर से आप अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो 0 ही आएगा। इसलिए हम लोग 0 को ऐसे राइट कर सकते हैं 0/1, 0/2, कुछ भी नीचे राइट कर सकते हैं एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। नीचे 0 नहीं होना चाहिए बस। यहाँ पे 70 है, 0 नहीं है, यहाँ पे 70 है, 500 है, यहाँ पे 502 है, और कुछ भी हो सकता है। तो 0 इज ए रेशनल नंबर। कैसे, क्योंकि P/Q का फॉर्म का है, P/Q का फॉर्म का है, और P के जगह पे 0 है और Q के जगह पे यहाँ पे 1 है। 0 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, और दोनों अगर P और Q इंटीजर हो और नीचे 0 ना हो तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 0 इज ए रेशनल नंबर। यहाँ भी वैसे 0 इंटीजर, 2 भी इंटीजर और नीचे 0 नहीं है तो यहाँ भी रेशनल नंबर, यहाँ भी रेशनल नंबर, यहाँ भी रेशनल नंबर, यहाँ भी रेशनल नंबर। तो इट मीन्स 0 क्या है, एक रेशनल नंबर। आप 0 के नीचे कोई भी एनी नंबर राइट कर सकते हैं P/Q का फॉर्म में बनाने के लिए। चलिए अब हम लोग सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एवरी नेचुरल
नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे, चलिए हम लोग जानते हैं। जैसे नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 6 ऐसे स्टार्ट होता है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन ऐसे स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर। अब इस नंबर को हम लोग को P/Q फॉर्म में दिखाना है। तो क्या, नीचे एवरी नेचुरल नंबर के नीचे आप 1 राइट कर सकते हैं। इतना रिमेंबर रखें, एवरी नेचुरल नंबर के नीचे आप 1 राइट कर सकते हैं। यहाँ 1 राइट करेंगे, वहाँ राइट 1 करेंगे, यहाँ 1 राइट करेंगे, यहाँ 1 राइट करेंगे, यहाँ 1 राइट करेंगे, यहाँ और यहाँ एंड सो ऑन ऐसे राइट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि P/Q का फॉर्म बन गया, P/Q का फॉर्म बन गया। और P की जगह पे कितना है 1 और Q की जगह पे है कितना 1, यानी ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। P एंड Q क्या है, इंटीजर, और Q नॉट इक्वल टू 0 है और नीचे में 0 नहीं है, इसलिए 1 क्या है, रेशनल नंबर। 7 को ऐसे ही, 7 को अगर 7 है तो 7 को हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं 7/1। तो ये हो गया P और ये हो गया Q। P की जगह पे 7 और Q की जगह पे 1 और नीचे 0 है ही नहीं, तो आप बोल सकते हैं कि 7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो आप एवरी नेचुरल नंबर के नीचे अप 1 राइट कर सकते हैं, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इतना रिमेंबर रखिएगा कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। चलिए अब हम लोग थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं, या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या 0 हो, जितने भी इंटीजर हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। कैसे, चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर कैसे। जैसे -5 एक इंटीजर है, तो -5 को अगर नीचे हम 1 राइट कर दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये P की जगह पे कितना है -5 और Q की जगह पे कितना है 1, और -5 भी इंटीजर है एंड Q भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। अब Q नॉट इक्वल टू 0, नीचे 0 है ही नहीं, तो आप -5 को क्या बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है। जैसे फिर ले लें, पॉजिटिव में बता ही चुके हैं, अगर 8, तो 8 को हम लोग राइट करना चाहें तो नीचे हम लोग 1 राइट कर सकते हैं। तो P की जगह पे कितना है 8 है और Q की जगह पे कितना है 1, 8 भी इंटीजर और 1 भी इंटीजर, और नीचे में 0 है ही नहीं, Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो आप बोल सकते हैं कि 8 जो है से रेशनल नंबर है। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और 0 में, तो 0 हम बता चुके हैं कि 0 इज अ रेशनल नंबर। तो 0/1 0/2 ऐसे राइट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टीज क्या कहता है, एवरी फ्रैक्शन इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर एक्सेप्ट डिनोमिनेटर इज 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एक फ्रैक्शन लिखते हैं 7/50, 6/8, 7/9, 12/13। तो ये सब जितने भी फ्रैक्शन है, एवरी फ्रैक्शन इज ए रेशनल नंबर, बट सिर्फ एक केस में छोड़ के कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ऐसे रहता 5/0, तो ये फ्रैक्शन तो है, बट हमने कल बताया था कि किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 रहे, किसी भी नंबर के एनी नंबर के नीचे अगर 0 रहे, डिनोमिनेटर में अगर 0 रहे, तो इसका आंसर होता है नॉट डिफाइंड। आप कुछ कह नहीं सकते हैं, आप इसका आंसर बता नहीं सकते। ये आप रिमेंबर रखेंगे कि सिर्फ ये केस छोड़कर कि नीचे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी जितने भी फ्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। आई होप कि आपको चारों प्रॉपर्टीज समझ में आया होगा, चारों पॉइंट समझ में आया होगा।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, आखिर रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। टॉपिक नेम क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। आखिर रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे और कैसे करेंगे कन्वर्ट। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं। रेशनल नंबर P upon Q is said to be a standard form if numerator and denominator have no common factor या डिवाइजर। नो कॉमन डिवाइजर यानी इसी को बोलते हैं फैक्टर एक्सेप्ट वन, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट वन, एंड डिनोमिनेटर Q इज पॉजिटिव। चलिए इसे हम लोग समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा। कह रहा है रेशनल नंबर P अपॉन Q, रेशनल नंबर P अपॉन Q का फॉर्म का होता है इज सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब तभी कह सकते हैं कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म में है जब इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन डिवाइजर, जो उसका न्यूमरेटर होगा रेशनल नंबर का और जो डिनोमिनेटर होगा उन दोनों में कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन को छोड़कर कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं होना चाहिए। एंड डिनोमिनेटर जो नीचे वाले रहेगा क्यू के स्थान पे जो रहेगा पोजीशन पे रहेगा वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे 5/6 P की जगह पे 5 है एंड Q की जगह पे 6 है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है सिर्फ वन को छोड़कर, एक्सेप्ट वन, दोनों में सिर्फ वन कॉमन फैक्टर है और कुछ भी नहीं है। तो आप इसे बोल सकते हैं एंड Q की जगह पे, जो Q की जगह पे 6 है ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव है, तो आप बोल सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जैसे ऐसे रहता -7/8, तो ऊपर माइनस है लेकिन नीचे माइनस नहीं होना चाहिए, Q की जगह पे माइनस नहीं होना चाहिए, तो आप बोल सकते हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर ऐसे राइट कर देता, इसी को माइनस यहाँ पर राइट कर देता तो इसको आप नहीं बोल सकते थे, इस माइनस को यहाँ पे राइट करना होता, यानी नीचे वाले जो टर्म होगा Q वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, ये और ये होगा। आई होप कि स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ पा रहे हैं कि आखिर स्टैंडर्ड फॉर्म होता कैसे है। अब चलिए हाउ टू कन्वर्ट एनी रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, कोई भी रेशनल नंबर को कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल है, हाउ टू कन्वर्ट एनी रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म
स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी रेशनल नंबर को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे टेक का वन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को उठाते हैं 18/-24। अब इसको वेरीफाई करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है या नहीं। इसको कन्वर्ट करना है किस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। दिस इज ए रेशनल नंबर। क्यों, पी के जगह पर 18 है, 18 है, एंड क्यू के जगह पर -24 है। 18 भी एक क्या है, इंटीजर, एंड 24 भी इंटीजर, -24 इंटीजर है। पी एंड क्यू दोनों इंटीजर है और नीचे 0 नहीं है, तो ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि इन दोनों में 1 के अलावा भी और कॉमन मिल रहे हैं, 2 कॉमन मिल रहे हैं, 3 कॉमन मिल रहे हैं, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए आखिर इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे समझते हैं। तो स्टेप 1 कन्वर्ट करने का स्टेप 1 है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का स्टेप 1 पहला कि मेक श्योर डिनोमिनेटर पॉजिटिव। पहला आप इतना श्योर कर ले कि उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। फिर स्टेप 2 में आप करेंगे ऑल फाइंड ऑल कॉमन डिवाइजर, ऑल कॉमन डिवाइजर या फैक्टर। स्टेप 2 में क्या करेंगे, ऑल फाइंड कॉमन डिवाइजर। स्टेप 3 में करेंगे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट डिवाइजर। कन्वर्ट करने का 3 स्टेप है। पहला स्टेप में आप मेक श्योर डिनोमिनेटर ही पॉजिटिव, इतना श्योर कर लें कि उसका जो डिनोमिनेटर हो क्यू के स्थान पे जो हो वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। सेकेंड स्टेप में आप करेंगे फाइंड ऑल कॉमन डिवाइजर, उसका जितना भी पी एंड क्यू का जो कॉमन डिवाइजर होंगे उससे आपको फाइंड करना होगा। स्टेप 3 में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एंड ग्रेटेस्ट डिवाइजर, जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर हो, जो कॉमन डिवाइजर होगा उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। चलिए इसे समझते हैं। जैसे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले आप पी की जगह पे क्या है 18 एंड क्यू की जगह पे क्या है -24। तो 18 का आप फैक्टर फाइंड करेंगे, यानी कि कॉमन डिवीजर। तो 18 का फैक्टर क्या होता है, 1 2। फैक्टर मीन्स ये किस किस नंबर से डिविजिबल हो रहा है, 3 6 एंड 24। 24 का हो गया 1 2 3 4 6 ये, और ये हो गया इसमें 18 एंड 24। तो अब पहला यही था कि मेक श्योर डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो क्यू के स्थान पे है, जो क्यू के स्थान पे है नेगेटिव है, -24 है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि क्यू के जगह पे नेगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट कर दिया कि डिनोमिनेटर क्यू इज पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट -1 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, -24 है तो -1 इंटू -1, ये फिर से कट के यही हो जाएगा। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा -18 और नीचे माइनस प्लस, तो 24। तो पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया। अब नीचे पॉजिटिव बन गया, अब कोई दिक्कत नहीं, नीचे पॉजिटिव बन गया। ऊपर नेगेटिव रहे तो रहे, लेकिन नेगेटिव नीचे नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यू नहीं होना चाहिए नेगेटिव। तो क्यू के जगह पर आप 24 हो गया, +24। अब स्टेप 2 में क्या था, फाइंड ऑल कॉमन डिवाइजर। अब 18 का जब हम फैक्टर फाइंड किए तो ये आया, और 24 का जब फैक्टर फाइंड किए तो ये आया। अब इन दोनों में कॉमन डिवाइजर देखेंगे, तो एक कॉमन ये है 1 2 3 3 6 6, तो कॉमन डिवाइजर ये मैच हुए, 4 कॉमन डिवाइजर मैच हुए। लेकिन
किससे डिवाइड करना है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट डिवाइजर, यानी कि जो कॉमन डिवाइजर होगा, जो ग्रेटेस्ट, जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर होगा। तो सबसे बड़ा ये तो नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो सबसे बड़ा क्या है? 6 है। तो 6 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो जब 6 से भागा देंगे 18 में तो कितना टाइम्स में कटेगा? 3 टाइम्स में। और ये इसे 6 से जब डिवाइड करेंगे 24 में तो ये 4 टाइम्स में। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो आया स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया इसका, इस रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ। आई होप कि आप समझ पाए होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करना। चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। आप इस स्क्रीनशॉट ले लें। अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी, हमेशा तैयार हूँ आपका आंसर को जवाब देने के लिए। तो चलिए एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल, ट्वेंटी अपॉन 25, इसको क्या करा? कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले से ही क्या है? पॉजिटिव है, पहले से ही पॉजिटिव है 25। तो फर्स्ट स्टेप तो कंप्लीट हो गया। एंड सेकेंड स्टेप में क्या था? इन दोनों नंबर का फैक्टर फाइंड करने थे। तो फैक्टर फाइंड करेंगे 20 का, 1, 2, 5, 10 एंड 20। और 25 का क्या होगा? 1, 5 एंड 25, यही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अब इन दोनों में कॉमन डिवाइजर यानी कॉमन फैक्टर कौन कौन है? 1 है एंड 5 है। अब 1 तो सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट कौन है? 5 है। सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर 5 है। तो 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में डिवाइड करेंगे। तो 5 से जब डिवाइड कीजिएगा 20 को तो कितना आएगा? 4 टाइम्स में। और जब 5 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 5 टाइम्स में। तो ये हो गया इसका क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म। आई होप कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म समझ पा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ऐसे 0.04, ये दशमलव डेसिमल में है, तो इससे पहले चलिए दोस्तों हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल 0.04। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम लोग डेसिमल को रिमूव करेंगे तो 1 पे 2 0, तो ये हो जाएगा 4/100। अब ये P/Q का फॉर्म का हो गया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होगा, यहाँ तो कॉमन फैक्टर कुछ और है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या चेक करते हैं? जो नीचे वाला नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो नीचे तो पॉजिटिव है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं? 4 का फैक्टर फाइंड करेंगे, 1, 2 एंड 4। फिर 100 का फैक्टर फाइंड करेंगे, 1, 2, 5, 10, 20, 25, 50 एंड 100। ये हो गया 100 का फैक्टर और ये 4 का फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन डिवाइजर को मैच करेंगे। तो ये हुआ 1 और ये 1 एंड फिर 4, हाँ 4 भी हो जाएगा यहाँ पे 4। तो 4 एंड 4, 2 एंड 2। तो सबसे ग्रेटेस्ट डिवाइजर कौन सा है? 4 है। तो 4 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 से जैसे ही 4 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया 1/25। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 और 25 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1 के अलावा, और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। आई होप कि स्टैंडर्ड फॉर्म आप
समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इस पर हम लोग बेस्ड क्वेश्चन को करेंगे। जो भी थ्योरी आज हम लोगों ने पढ़े हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन को करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 25/40 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस्ड 25/40 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेशनल नंबर है 25/40। बिकॉज रेशनल नंबर कैसे है? क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है और क्यू के जगह पे 0 नहीं है। इट मीन्स कि ये रेशनल नंबर है। अब इसे कन्वर्ट करना है किससे में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेप 1 में क्या चेक करते थे कि जो क्यू होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। इट मीन्स जो नीचे होगा अपॉन में, जो होगा नीचे अपॉन के नीचे वो पॉजिटिव है। तो यहाँ तो पॉजिटिव ऑलरेडी है, पहले से ही है। तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में क्या करते थे? 25 और 40 का क्या करते थे? फैक्टर फाइंड करते थे। तो 25 का फैक्टर क्या होगा? 1, 5 एंड 25 और 40 का 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 एंड 40। अब इन दोनों में देखेंगे कॉमन डिवाइजर। तो 1 मैच हो रहा है, यहाँ भी 1 मैच हो रहा है, यहाँ 5, हेयर भी 5। अब इसमें से ग्रेटेस्ट जो डिवाइजर होगा उससे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में भागा देंगे, यानी डिवाइड करेंगे। तो ग्रेटेस्ट डिवाइजर कौन सा है? 5। तो 5 से इसमें करेंगे तो 5 टाइम्स में, और यहाँ जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स में। तो हो गया 5/8। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 और 8 में कोई भी कॉमन डिवाइजर यानी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। इट मीन्स 25/40 का स्टैंडर्ड फॉर्म ये हुआ। आई होप कि स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि द नंबर 398 can be expressed as a rational number। इट मीन्स कि 398 को किसके रूप में एक्सप्रेस करना है? रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो अभी हमने जस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में राइट करवाया था। 398 क्या है? नेचुरल नंबर है, और किसी भी नेचुरल नंबर को अगर रेशनल नंबर के रूप में लिखना है तो हम लोग उसके नीचे क्या राइट करते हैं? 1। तो 300/1 ये हो गया रेशनल नंबर के रूप में। जैसे ऑप्शन ऐसे रहता, फर्स्ट ऑप्शन 391/1, सेकेंड ऑप्शन 1/398, थर्ड 398/2 and 398 is not rational number। तो इसमें से विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होता? तो आप जानते हैं कि 398 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर के नीचे आप 1 राइट कर सकते हैं, बट ऊपर में आप राइट नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता। आई होप कि ये आप समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर 0.9 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशनल नंबर। थर्ड क्वेश्चन द नंबर 0.9 the number 0.9 can be expressed as a rational number
रेशनल नंबर। फर्स्ट ऑप्शन है 0.9 इज नॉट रेशनल नंबर, इज नॉट रेशनल नंबर। एंड सेकेंड ऑप्शन 10/9, थर्ड ऑप्शन 9/10 एंड फोर्थ ऑप्शन नन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो क्वेश्चन क्या है, 0.9 को रेशनल नंबर के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे? तो 0.9 है तो इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो नीचे 1 पे 1 0 बैठेगा। इट मीन्स कि ये हो गया फाइनली 9/10। तो 9/10 किस ऑप्शन में है? 9/10। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये नहीं हो सकता, 0.9 इज नॉट अ रेशनल नंबर, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आपका करेक्ट आंसर सी। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -20/15। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -20/15। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 1 एंड सेकेंड ऑप्शन गिवन है 2/5 एंड थर्ड ऑप्शन गिवन है -10/3 एंड फोर्थ ऑप्शन गिवन है 3/-10। ये फोर्थ ऑप्शन गिवन है आपके पास और इनमें से बताना है कि -20/15 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने बताया तो कि सबसे पहले मेक श्योर करेंगे कि जो डिनोमिनेटर होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, -20/15, जो क्यू के जगह पे है नीचे वाले वो पॉजिटिव है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट है। सेकेंड स्टेप में क्या, इन दोनों को फैक्टर फाइंड करेंगे। तो फैक्टर 20 का क्या होगा, 1 2 4 5 10 एंड 20। और 15 का फैक्टर क्या होगा, 1 3 5 एंड 15। ये अब इन दोनों में कॉमन डिवाइजर देखेंगे, कॉमन फैक्टर। तो 1 मैच हो रहा है, 1 मैच हो रहा है एंड 5 मैच हो रहा है एंड 5 मैच हो रहा है और कोई भी फैक्टर मैच नहीं हो रहा है। तो अब इसमें से देखेंगे जो ग्रेटेस्ट डिवाइजर कौन सा है, 1 या 5। तो 5 है ग्रेटेस्ट। तो 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 5 से डिवाइड कीजिएगा तो ये -4 और ये 5 से 3 यानी कि -4/3। सॉरी, इसमें ऑप्शन नहीं है, -4/3। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई होप कि स्टैंडर्ड फॉर्म आप समझ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज 0 इज अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट। इज 0 इज अ रेशनल नंबर आपसे पूछ रहा है कि इज, क्वेश्चन नंबर 5, इज 0 इज अ रेशनल नंबर। तो यस, हमने बताया कि 0 एक रेशनल नंबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। और कैसे, 0 को आप 0/1, 0/2, 0/3, 0/4 एनीथिंग राइट कर सकते हैं। 0 के नीचे आप कुछ भी राइट करेंगे तो 0 ही आएगा। तो 0 एक रेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और एवरी इंटीजर और रेशनल नंबर, और एवरी इंटीजर और रेशनल नंबर, और एवरी इंटीजर्स a rational number। तो यस, एवरी इंटीजर और रेशनल नंबर। कैसे कि -5 को लिख सकते, ये इंटीजर है, -5/1 P/Q का फॉर्म का है। 0 को आप लिख सकते हैं 0/1, 6 को लिख सकते, 7 को लिख सकते हैं 7/1। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो एवरी इंटीजर और रेशनल नंबर, ये हम सम इम्पोर्टेंट पॉइंट में बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है और एवरी फ्रैक्शन
इज ए रेशनल नंबर और एवरी फ्रैक्शन अ रेशनल नंबर। जो फ्रैक्शन होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं या नहीं, तो यस, एक्सेप्ट उसके नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए उस केस में। बाकी जितने फ्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है एवरी नेचुरल नंबर और एवरी नेचुरल नंबर अ रेशनल नंबर। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर एक रेशनल नंबर है? तो यस, हमने बताया है प्रॉपर्टीज में। कैसे? प्रॉपर्टी में जस्ट बताए हैं। तो एवरी नेचुरल नंबर अ रेशनल नंबर। आई होप कि ये आपको क्वेश्चन सारा समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू वेरी मच।